सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी सोशल साइंस की सीरीज चल रही है और आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे। चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, आज हम कहीं ना कहीं पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। अब किस चीज की पॉवर्टी, ये सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। पॉवर्टी है क्या, क्या इसके रीजंस हैं, कैसे कैसे यहाँ पॉवर्टी हमारे इंडिया में फैली है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं 2 एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा यहाँ पर पॉवर्टी का, कि पॉवर्टी इन रूरल एंड इन अर्बन केस। ठीक है, पॉवर्टी रूरल केस में कैसे हो सकती है और अर्बन केस में हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो हमारे जो एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से आप प्रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम अर्बन केस के बारे में। अच्छा, एक अर्बन केस में एनसीईआरटी में एक गिवन है ये केस कि एक राम शरण नाम का एक जो पर्सन होता है, वो एक सिटी में या फिर एक फैक्ट्री के पास में वहां पर रहता है और वहां पर काम करता है। उसकी जो सैलरी होती है वो 15,000 पर मंथ होती है। 15,000 पर मंथ होगी तो कहीं ना कहीं वो इतनी सैलरी से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। फूड्स की प्रॉब्लम आएगी। अगर वो फूड्स को भी अगर वो सस्टेन कर लेता है तो फिर अपने बच्चों को लिए क्लोथ्स की वहां पर उसको प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद में अगर फैमिली थोड़ी बड़ी हो तो कहीं ना कहीं वो ऑब्वियस सी बात है, फूड की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद मल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है, न्यूट्रिएंट्स की कभी काफी सारी हो सकती है। उसके साथ साथ में उसके जो पेरेंट्स हैं वो गांव में रहते हैं, वहाँ उससे काफी दूर। झारखंड की एक फैमिली है, झारखंड के बारे में हमें बताया गया है कि झारखंड के एक एरिया में दूसरे एरिया में वो फैमिली, उसके पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता, तो उनके लिए भी वो वहीं से जहाँ वो वर्क करता है वहां से वो उनके लिए मनी ऑर्डर करता है, वहीं से वो पैसे भेजते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी कोई जमीन है नहीं, गांव में कोई जमीन नहीं है जिससे वो खेती बाड़ी कर सके। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम वो राम शरण के सामने आती है कि उसकी फैमिली काफी बड़ी होती है, उसकी बेटी है, उसकी खुद की वाइफ है, वो भी जॉब करती है और वो साथ के साथ में अपने घर का काम भी संभालती है। उसकी जो बेटी है वो अपने और भाइयों को संभालती है और चिल्ड्रंस को संभालती है। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर राम शरण की फैमिली में देखने को मिलती है। तो गाइस, ये था यहाँ पर हमारा अर्बन केस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारे रूरल केस की। रूरल केस में एक लाखा सिंह नाम का एक पर्सन होता है, जो एक मेरठ के विलेज में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विलेज में यहाँ पर रहता है। उसके पास, उसकी फैमिली के पास कोई लैंड नहीं होती है, वो विलेज में रहता है। रूरल केस की बात कर रहा हूँ। रूरल केस में अगर लैंड ना हो, अगर विलेज में लैंड ना हो तो काफी प्रॉब्लम होती है सरवाइव करने में। तो यही लाखा सिंह की प्रॉब्लम है। लाखा सिंह को काफी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती थी और वो 50 रुपी काफी मुश्किल से यहाँ पर पर डे के हिसाब से वो अर्निंग कर पाता था। 50 डेज के हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी फैमिली अगर थोड़ी बहुत बड़ी होगी, अगर उसकी फैमिली में 5-6 मेंबर होंगे तो बेसी बात है 50 रुपीज तो काफी कम हो जाएंगे और वो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के लिए उसके पास काफी मतलब प्रॉब्लम आने वाली है। तो यही सारी चीजें हैं कि हमारे यहाँ पर रूरल में किस तरह की पॉवर्टी होती है, अर्बन में किस तरह की पॉवर्टी होती है। तो यही सारी चीजें गाइस जानेंगे। जैसे हम यहाँ पर मान के चले कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, क्यों पॉवर्टी आती है, पॉवर्टी का रीजन क्या है। बेसिकली एनसीईआरटी ने और यहाँ पर हमारे काफी सारे एक्सपर्टीज हैं, उन्होंने माना है कि यहाँ पर लैंडलेस जो लोग होते हैं उनके पास मतलब एक रीजन होता है पॉवर्टी में जाने का। कैसा, अगर किसी के पास लैंड नहीं होगी, मान के चलिए अगर कोई विलेज में पर्सन रह रहा होगा, और उसके पास अगर लैंड नहीं होगी एग्रीकल्चर के लिए अगर लैंड नहीं होगी तो वो क्या करेगा? ना तो वो प्रोडक्शन कर सकता है किसी चीज का, प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकता। प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो वो ना तो वीट का प्रोडक्शन कर सकता है, ना वो राइस का प्रोडक्शन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको
दिक्कत होने ही वाली है। ना तो वीट का प्रोडक्शन करेगा, ना राइस का प्रोडक्शन करेगा, तो कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी के अंदर ही जाने वाला है। तो एक लैंडलेस की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसे देखने को मिलेगी? मान के चलिए अगर कोई भी किसी के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, मतलब और एजुकेशन नहीं है और कोई स्किल नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है अच्छी जगह जॉब नहीं कर सकता। अगर उसकी फैमिली में 10 से 12 मेंबर होंगे और वो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी फैमिली की, और वो जॉब नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो उसकी फैमिली पॉवर्टी में चली जाएगी। और नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर इलिटरेसी की हमने जैसे बात करी थी इलिटरेसी में क्या होता है कि मान के चलिए अगर एजुकेशन, वही वाली चीज है कि अगर एजुकेशन हमारे पास अच्छी नहीं होगी, हमारे पास अगर कोई डिग्री नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है तो हमारी भी जो कंडीशन होगी वो काफी क्रूशियल होने वाली है। तो हम भी पॉवर्टी के अंदर चले जाएंगे, हम भी गरीबी के अंदर चले जाने वाले हैं। उसके बाद में बात करें हम यहाँ पर पुअर हेल्थ या फिर मल न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अच्छा मान के चलिए किसी पर्सन की अगर हेल्थ अच्छी होगी, अगर यहाँ पर हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छा हेल्दी पर्सन होगा, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह वर्क करेगा। जहां पर वो 8 आवर वर्क करता है वो वहां पर 12 आवर्स वर्क करेगा। मान के चलिए उसी के अपोजिट में अगर कोई दूसरा पर्सन होगा और वहां पर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी और जो वहां पर 8 आवर वर्क करेगा वो वहां पर 4 या 5 आवर्स ही वर्क कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हेल्थ भी यहाँ पर बड़ा फैक्टर होता है पॉवर्टी में, तो हेल्थ भी हमें अच्छी रखनी जरूरी है। उसके साथ साथ में एक अलग फैक्टर होता है यहाँ पर चाइल्ड लेबर की बात कर लेते हैं। चाइल्ड लेबर तो आपको पता ही, जैसे काफी सारे आपको टी स्टॉल्स पे देखने को मिलेंगे, फैक्ट्रीज में देखने को मिल जाएंगे, या फिर बेगर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये चिल्ड्रंस होते हैं, तो ये काफी लो एज में है काफी वर्क में एंगेज हो जाते हैं, तो इसी को चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज हम बोल देते हैं। तो फिर ये भी सारी रीजंस होते हैं कहीं ना कहीं आगे चलकर पॉवर्टी में अंदर जाने के। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो जैसे हमने अभी ये 2 टाइप की कंडीशन बात की यहाँ पर, रूरल में किस तरीके की यहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिलती है, अर्बन में किस तरीके की पॉवर्टी देखने को मिलती है। अच्छा आप सभी को पता है, मान के चलिए कि अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप मान के चलिए आपके पास आप अगर लिटरेट होंगे, ठीक है, आपके पास लिटरेसी होगी, आपके पास अगर आप एजुकेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी होगी। उसके साथ साथ में आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज भी सारी की सारी होंगी, और ये सारी की सारी चीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे सस्टेनेबल पर्सन के रूप में देखने को मिलेंगे। मान के चलिए अच्छा हम यहाँ पर पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं, तो गरीब मतलब होता कौन है? मतलब जैसे मान के चलिए गरीबी का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता, जैसे मान के चलिए कि नॉर्मली जैसे हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास में अगर खाने के लिए सब चीजें हो या फिर रहने के लिए मतलब फूड हो या फिर शेल्टर हो या फिर कुछ अच्छी मल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हों, तो हम गरीब नहीं होंगे। हम जो हमारी पॉवर्टी लाइन है जो हमारी, हम उसके अंडर में नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छा वैसे गरीबी अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें, अमेरिका में बोला गया है कि अगर आपके पास एक कार होगी तो आप एक अच्छे मतलब तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे, ठीक है, आप पुअर नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब माने जाएंगे। तो यही अगर हम इंडिया की बात करें, अगर किसी के पास कार होगी तो वो एक लग्जरियस लाइफ में जी रहा होगा। तो वो ये सारा तो डिपेंड करता है कि लाइफ मतलब किसी भी कंट्री में लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के मतलब प्रोडक्टिविटी स्किल्स कैसी है, और वहाँ के मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, वहाँ का जीडीपी कैसा है, वहाँ के इनकम कैसा है, इनकम ऑफ सोर्स कैसा है। तो ये सारी डिपेंड करता है हमारे कंट्री पर। तो जैसे हमने बात की यहाँ पर कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी एक हिसाब से देखते हैं यहाँ पर
कि पॉवर्टी का क्या रीजन हो सकता है। पॉवर्टी के रीजन कुछ जैसे हमने बात की यहाँ पर, काफी सारे रीजन यहाँ पर बात की, उसके साथ साथ में एक सोशल एक्सक्लूजन एक रीजन बोला गया है। सोशल एक्सक्लूजन रीजन ऐसा बोला गया है कि मान के चलिए कि काफी सारे जो कम्युनिटीज होती हैं या फिर कुछ कास्ट का हम ना ले, कास्ट भी बोल सकते हैं हम उनको, तो उनको हम मतलब कहीं ना कहीं पार्शियलिटी के तौर पर देखे जाते हैं, अनइक्वलिटी के तौर पर देखे जाते हैं। अगर अनइक्वलिटी होगी तो कहीं ना कहीं उनको हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे या फिर उनको हम बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाएंगे, तो इसकी वजह से वो लोग पुअर होते जाएंगे। मान के चलिए सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे कि उनको हम मान के चलिए लो कास्ट के लोग होंगे, उनको हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे या फिर हम उनको अनइक्वलिटी की नजर से देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उनको पॉवर्टी की तरफ धकेल देंगे। ठीक है, तो ये एक रीजन बोला गया है यहाँ पर। उसके साथ साथ में और भी यहाँ पर काफी सारे रीजंस हैं। तो नेक्स्ट वैसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बात की यहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन की। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन मीन्स की अभी हमने बात की यहाँ पर, मान के चलिए ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन ऐसा बोला गया है कि अगर किसी को यहाँ पर फूड अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर क्लोथ अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद में कार अच्छी मिल रही है और ये सारी चीजें उनको अच्छी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, और जो जिनको ये चीजें अच्छी नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो इस लाइन के नीचे होंगे। ठीक है गाइस। अच्छा, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये पॉवर्टी लाइन है वो हमारे इंडिया में वैसे NSSO यहाँ पर ये करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी की जो मेजर्स हैं ये सारे के सारे मेजरमेंट ये करता है। अच्छा, एक चीज और बोली गई है यहाँ पर इन्होंने कि जो पॉवर्टी की है हम वो मेजर करेंगे कैलोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैलोरी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे कि जो रूरल जो कैलोरी होगी वो यहाँ पर 2400 होगी और जो अर्बन होगी वो 2100 होगी। अब बात समझ रहे हो? जिसको भी अगर 2400 कैलोरी से अगर कम मिलती है कैलोरीज, तो वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन का, ऐसा देखो यहाँ पर सुनिए मेरी बात। पॉवर्टी लाइन में हमने यहाँ पर डिसाइड किया कैलोरी के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड किया? अगर किसी को रूरल में, अगर किसी को गांव में 2400 कैलोरीज मिलती है तो वो इस लाइन के ऊपर होगा। अगर 2400 के नीचे मिलती है तो वो नीचे होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अर्बन की बात कर लेते हैं। अर्बन में 2100, अर्बन में ये बोला गया अगर 2100 से ऊपर होगी तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुड कंडीशन में होगा, गुड कंडीशन में। ठीक है, और अगर 2100 से नीचे होता है तो यहाँ पर ये बैड कंडीशन में होगा। ठीक है गाइस, तो ये लाइन है पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। 20 कैलोरीज के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में हम इसको ये अलग इंडिकेटर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फूड कैसा है, क्लोथ्स है हमारे पास, कार है या नहीं है, एजुकेशन हमारे पास है या नहीं है, हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है हमारे यहाँ पर कंट्री की, तो ये सारे के सारे हम पॉवर्टी लाइन में यहाँ पर हम बता सकते हैं। उसके साथ में अच्छा ये एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पर 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज, यहाँ रूरल में अलग है और अर्बन में अलग है। अच्छा, ये दोनों अलग क्यों यहाँ पर ये फिगर क्यों दे रखे हैं? क्योंकि रूरल में एज कंपेरिजन टू अर्बन फिजिकल वर्क रूरल में ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2400 यहाँ पर ज्यादा कैलोरीज दे रखी है गाइस। ठीक है, तो आए समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की पॉवर्टी लाइन का, तो कुछ आप बता ही नहीं सकते कि जैसे अमेरिका का अगर एग्जांपल ले हम, अमेरिका का या फिर जापान का या फिर अलग किसी भी डेवलप कंट्री का किसी का भी एग्जांपल लेंगे तो वो इसी लाइन को ही बोल देंगे कि कैलोरीज होनी चाहिए यहाँ पर 5000 कैलोरीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ में किसी के पास कार होनी चाहिए, किसी के पास वो कंपलसरी होना चाहिए फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो गरीब नहीं माना जाएगा। अगर उसके पास ये चीज नहीं होने वाली तो वो गरीब हो जाएगा। और वही अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में तो ये कंडीशन इम्पॉसिबल है। तो वही बात कर लेते हैं, हर कंट्री का अलग अलग मेजरमेंट होता है, हर कंट्री का अलग अलग लाइन्स होती है, हर कंट्री का अलग अलग सिचुएशन होता है। ठीक है,
तो यही था हमारा इंडिया का, ठीक है। तो समझ आया आपको सभी को ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पॉवर्टी हमारे इंडिया में है और हमारे रूरल में किस तरीके की पॉवर्टी है, और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर किस तरीके की पॉवर्टी हमारे यहाँ अर्बन में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एस्टीमेट। पॉवर्टी एस्टिमेशन मीन्स कि हमारे यहाँ पर जैसे पॉवर्टी किस तरीके से बढ़ रही है या फिर किस तरीके से घट रही है, पहले के टाइम पर कितनी पॉवर्टी थी, या फिर पहले के टाइम 1940 जिस टाइम पे हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे हमारी पॉवर्टी कितनी थी। अच्छा, आप सब वैसे सभी को तो पता है कि हमारा भारत देश काफी गरीब देशों में पहले हमारा देश काफी मतलब काफी समृद्ध देश था, मतलब काफी अच्छा सुपीरियर देश हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे जैसे जब से हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पे हमें यहाँ पर गुलामी जब से देखने को मिली है, तो तब से हमारे इंडिया की जो कंडीशन है वो काफी खराब यहाँ पर हो गई, क्योंकि उन्होंने पता है आपको कि काफी सारा एक्सप्लॉइटेशन हमारे यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में। पॉवर्टी एस्टिमेशन मींस कि पॉवर्टी किस तरीके से यहाँ पर बढ़ी है। जैसे अब मैं बात करूँ यहाँ पर पहले के टाइम पे, जैसे 2004-5 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 45% यहाँ पर लोग थे वो यहाँ पर पॉवर्टी में थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, उसके बाद में धीरे धीरे ये पॉवर्टी कहीं ना कहीं जैसे कम होती गई। जैसे 7 की बात करूँ तो 37% यहाँ पर होते गए। उसके बाद में 2007 के बाद में 11 की बात करूँ तो यहाँ पर और भी यहाँ पर कम होते गए। तो ये कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है पॉवर्टी का, ठीक है। तो ओबेसी बात है, क्योंकि हमारे लोग लिटरेट हो रहे हैं, हमारे लोगों को एजुकेशन मिल रही है, स्किल्ड हो रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, तो ओबेसी बात है उनको यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो उनकी कहीं ना कहीं लाइफ जो स्टैंडर्ड होगा उनका वो बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी कंडीशन पहले ही कोई ऐसा ग्रुप की जहां पर उनकी कंडीशन पहले से ही खराब हो। मतलब जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, मतलब जैसे उनको कहीं ना कहीं सोशल डिस्पैरिटी उनको देखने को मिलती है, सोशल इनइक्वालिटी देखने को वहां पर मिलती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वहां पर देखने को मिलती है उन ग्रुप्स में। जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर SC STs, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मतलब ये कुछ ना कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर पॉवर्टी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। जैसे मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ यहाँ पर। इस ग्राफ में देखिए कि ये जो शेड्यूल ट्राइब का जो ग्राफ है, इसकी जो पॉपुलेशन है अगर 100 में से तो ये 43% इसकी जो पॉपुलेशन है ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी में जो पॉवर्टी लाइन है उसके बिलो है। उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट में देखिए यहाँ पर 29% यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पर दिक्कत है। उसके बाद में और आगे चलिए एवरेज इंडियन रेशियो, तो ये कहीं ना कहीं गाइस हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं जो ये वनरेबल ग्रुप्स हैं जो काफी खराब कंडीशन में है, सिचुएशन में है, तो ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी का जो ये इनका लेवल है ये काफी ज्यादा है, तो इनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हमारी गवर्नमेंट इनके लिए काफी सारी चीजें, काफी सारे स्टेप्स भी इनके लिए लेती है जिनसे इनकी कंडीशन है हो सके वो बेटर हो सके। तो इनके लिए भी गवर्नमेंट हमारी काफी सारी स्टेप्स लेती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं जो
कोई भी डेटा बता रहा हूँ तो ये एक ही स्टेट को देखकर बता रहा हूँ। मान के चलिए कि हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ दिल्ली में अलग कंडीशन है, उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश में अलग कंडीशन देखने को मिल सकती है, उत्तर प्रदेश में अलग कंडीशन देखने को मिल सकती है। वही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में अलग कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी पॉपुलेशन है तो ये 30% से लेकर 40% के जो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो इनकी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो कहीं ना कहीं इनकी कंडीशन खराब है। वही मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर अलग स्टेट की, जैसे केरला की बात करूँ यहाँ पर, और उड़ीसा की बात करूँ यहाँ पर जैसे, और तमिलनाडु की बात करूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो इनकी कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इनसे बेटर है, ठीक है। तो जैसे इनकी बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं, हम बात कर रहे थे कि जैसे साउथ इंडिया की स्टेट्स है तो इनकी कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटर है, 20% से 30% के बीच में यहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे एनसीईआरटी का एक ग्राफ है यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर बिहार का परसेंटेज है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर 33% यहाँ पर, तो यहाँ का जो पॉवर्टी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, तो ये कहीं ना कहीं अब सबसे नीचे देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर केरला का सबसे नीचे दे रखा है। उसके बाद में सेकंड लास्ट हिमाचल प्रदेश, थर्ड लास्ट यहाँ पर पंजाब। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल अलग है कि तो यहाँ पर इंटर स्टेट डिस्पेरिटी देखने को मिलती है कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं अलग पॉवर्टी यहाँ पर रेशियो देखने को मिलती है, किसी में ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो कहीं ना कहीं एवरेज है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हम ग्लोबली रेशियो ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ग्लोबली रेशियो पॉवर्टी मीन्स कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे रीजन्स हैं यहाँ पर। जैसे रीजन्स की बात करूँ यहाँ पर, जैसे अफ्रीका रीजन्स है, चाइना का रीजन्स है, यहाँ पर एशिया रीजन्स है, तो कुछ रीजन्स है यहाँ पर। और वहाँ रीजन्स में पहले के टाइम में काफ़ी सारी पॉवर्टी यहाँ पर मिलती थी, अभी के टाइम में वो सारे के सारे डिक्लाइन होती जा रही। जैसे मैं दूसरा नेक्स्ट वाला यहाँ पर ग्राफ दिखाऊँ आपको, यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन यहाँ पर देखिए, येलो लाइन है यहाँ पर सब सहारन अफ्रीका की। तो ये कितनी सारी मतलब कहाँ से कहाँ यहाँ पर डिक्लाइन है, 2005 में कहाँ पर थी, और इसके साथ साथ में यहाँ पर 2015 में यहाँ पर कहाँ पहुँच गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पर बात को, यहाँ पर हमारे साउथ एशिया की बात करूँ, साउथ एशिया आप सभी को पता है वैसे, यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, यहाँ पर ये हमारे कंट्रीज आते हैं। तो ये देखिए कि 2005 में यहाँ पर रेशियो कितना था, और ये 2013 आते आते यहाँ पर कितना ये डिक्लाइन हो गया रेशियो पॉवर्टी में, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक और रेशियो, एक और यहाँ पर पीपीटी आप देखिए, यहाँ पर यहाँ ये सब सहारन अफ्रीका तो आप सभी को पता है। अफ्रीका कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पर ट्रॉपिकल कंट्री है, तो obvious सी बात है वहाँ पर पानी की काफ़ी सारी स्केर्सिटी होगी, और स्केर्सिटी होगी तो वहाँ का जो लैंड होगा वो फर्टाइल होगा, तो और वहाँ के लोग ज़्यादा पुअर मिलेंगे और वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे डेवलप्ड नेशन है हमारे, जैसे यूएन ने वहाँ पर काफ़ी सारे वहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स वहाँ पर चला रखी है, तो वो अभी के टाइम में फिलहाल बहुत अच्छी बेटर कंडीशन में। जैसे यहाँ पर मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, सब सहारन अफ्रीका में ये देखिए 2005 में कितने यहाँ सबसे टॉप पर कितनी यहाँ पर पॉवर्टी यहाँ पर रेशियो थी। उसके बाद में यहाँ पर ये 2015 में डिक्लाइन होते होते कहाँ पहुँच गई। उसके जस्ट नीचे देखें यहाँ पर साउथ एशिया का जो ग्राफ है, वहाँ पर साउथ एशिया का ग्राफ है, वहाँ पर 2005 में कितनी पॉपुलेशन थी उनकी पॉवर्टी में। उसके बाद में वहाँ पर 2015 में यहाँ पर डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ये मैंने रीजन्स बताया आपको यहाँ पर कि काफ़ी सारे मेन रीजन्स हैं यहाँ पर कि वहाँ पर पॉवर्टी का रेशियो क्या क्या रहा है, किस तरीके से वो कैसे डिक्लाइन हुआ है, क्या क्या वहाँ पर मेन रीजन्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी।
तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया यहाँ पर पॉवर्टी के तो काफी सारे कोर्सेज मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बताया था, अनस्किल्ड बताया था, उसके बाद में एजुकेशन, इलिटरेसी, तो मैंने काफी सारे कोर्सेज आपको पॉवर्टी के यहाँ पर बताए थे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के कोजेज तो हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, लेकिन थोड़े से और ओवरऑल जनरल कोजेज और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे आपको पता है, जैसे उस टाइम पे हमारे ब्रिटिश यहाँ पर आ चुके थे, वो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो काफी सारा एक्सप्लोइटेशन किया था उन्होंने हमारे यहाँ पर, और काफी सारा एक्सप्लोइटेशन करने के बाद में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वहाँ उस टाइम पे, तो वो काफी कम हो चुकी थी, और उन्होंने काफी सारा एक्सप्लोइटेशन किया, तो हमारे रिसोर्सेज का काफी सारा एक्सप्लोइटेशन किया, और हमारे रिसोर्सेज का काफी उन्होंने मतलब काफी एक्सेसिव यूज किया उन्होंने। तो इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो काफी लो हो गई। उसके साथ साथ में उस टाइम पे आपको पता है हमारी पॉपुलेशन काफी हाई थी, और पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो काफी हाई थी उस टाइम पे। तो ये सारी दिक्कतें उस टाइम पे वहां देखने को मिली, तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन अभी के टाइम में इतनी सारी पॉवर्टी के अंडर में है। अगर उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन भी कम होती और हमारी इकोनॉमी भी काफी अच्छी होती, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए हुए होते, तो हमारी इंडिया की जो कंडीशन थी वो काफी बेटर हो रखी होती। उसके साथ साथ हम बात करें हम यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन काफी अच्छा रहा वैसे तो हमारे यहाँ पर कंट्री में, काफी सारे स्टेट्स में इसके काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, लेकिन उसी के अपोजिट काफी सारे स्टेट्स में ये अच्छा तो रहा, लेकिन काफी सारे स्टेट्स में ये काफी खराब भी रहा। इसके मतलब काफी सारे स्टेट्स में इसने काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, एम्प्लॉयमेंट की काफी सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लेकिन काफी सारे स्टेट्स में इसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, इसका कोई भी रिजल्ट देखने को मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता तो है ना कि उस टाइम मतलब 1960s के टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो काफी सारी बैरन हो चुकी थी। उसकी वजह से उसको हमें फर्टाइल बनाने के लिए, हमने अच्छा सारा प्रोडक्शन करने के लिए, काफी क्वालिटेटिव क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमने एक्सेसिव यूज किया हमारे फर्टिलाइजर्स का, और उसके साथ साथ में पेस्टिसाइड्स का हमने काफी सारे यूज किया। तो इसकी वजह से उस टाइम पे बहुत अच्छा हमने न्यू टाइप्स के, न्यू मॉडिफाइड साइंटिफिक सीड्स का हमने यूज किया, जिससे कि हमारी जो क्रॉप हो, हमारा जो प्रोडक्शन हो वो काफी सारा अच्छा हो। तो यही सारी की सारी चीज ग्रीन रेवोल्यूशन में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एक पॉवर्टी देखने को मिलती है यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वलिटी से। इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होती है, आप सभी को पता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स कि मान के चलिए अगर कोई भी कंपनी होगी, कोई भी टू कंपनी होगी, मतलब कोई भी कंपनी 1 एंड कंपनी 2, ठीक है। फर्स्ट कंपनी में मान के चलिए इसका कोई मैनेजर होगा, ठीक है, इसका भी कोई मैनेजर होगा, ठीक है। इसमें जो सैलरी मिलेगी इसको, मान के चलिए इसको ये 1000 पर डे के हिसाब से मिलेगी, और इसी में सैलरी मिलेगी इसको 500 पर डे के हिसाब से मिलेगी। दोनों के पास स्किल सेम है, ठीक है, एजुकेशन भी सेम है, लेकिन सैलरी इसमें ज्यादा मिल रही है, इसमें कम मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पोस्ट भी सेम है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऐसे भी देखने को हमें मिल जाती है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कि हमारी जो पॉवर्टी है उसको हम किस तरीके से कम करें, और उसको कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर, क्या क्या स्कीम्स यहाँ पर चला रही है। यहाँ पर सबसे पहला अगर हमें हमारे पॉवर्टी को यहाँ पर खत्म करना होगा, तो हमें सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे पहले यूज करना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें हाई करना होगा। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी, जैसे मान के चलिए इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जो हमारे यहाँ पर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, या हमारे लोग यहाँ पर काफी सारे कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है, जो इनकी पर्सनल इनकम है वो काफी अच्छी हो रही है। तो काफी अच्छी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल अगर मान के चलिए सभी की इनकम अच्छी हो जाए तो इकोनॉमी हमारी अच्छी होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ
बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हमारे स्कीम्स की, हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स काफी सारे चलते हैं। हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स रनिंग बाय गवर्नमेंट। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल बता रहा था आपको नरेगा का एग्जांपल बता रहा था आपको कि उसमें कहीं ना कहीं वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं कहीं ना कहीं मिनिमम डेज के लिए, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट जैसे और भी जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए यहाँ पर कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। यहाँ पर लोगों को डे बाय डे या फिर सीजनल या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो यहाँ पर कंडीशन को अपनी को खुद को बेटर कर सकें। उसके बाद में जैसे स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार कहीं ना कहीं सारे स्कीम्स में यहाँ पर रोजगार की बात की गई है कि रोजगार यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि उनकी बेटर कंडीशन हो सके और उनको कोई भी दिक्कत ना आए सरवाइव करने में। तो बस यही था इस चैप्टर में हमने आज इसमें पॉवर्टी की बात की, किस तरह की पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस थे, कौन कौन पॉवर्टी में मेजर करता है, अदर कंट्रीज में किस तरह की पॉवर्टीज हैं, और यहाँ पर हमने कैसे उनको बताया कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिफरेंशिएट करती है हमारे रूरल को, अर्बन को कैलोरीज के अकॉर्डिंग।